हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, और हम इसके बुक के क्वेश्चन कर रहे थे। बड़े वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जिनमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में 3 क्वेश्चन करा चुका था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। फिर कह रहा हूँ उन क्वेश्चनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अब हम इस टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हैं। आज भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रनिंग में रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखे होने चाहिए, आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए। जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरह से पेपर में आपको भी सॉल्व करने हैं। लिखने का तरीका देख लो, करने का तरीका देख लो, क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं, कैसे मैं करता हूँ इसी तरह से आप भी कीजिए करो। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शानदार क्वेश्चन, पेपर में कई बार आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सिद्ध कीजिए कि, पेपर में कई बार आ चुका है ये, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9%, ढंग से देख लो क्या लिख रहा है, 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है। अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है, ये सिद्ध करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का डबल होता है। अच्छा, तो सिद्ध कैसे करते हैं दिमाग में? भाई मैं आपसे पहले कह चुका हूं इस चैप्टर के क्वेश्चनों में दिमाग काम नहीं करता है, पर जब हम इन्हें समझ लेते हैं तो फिर समझ में आ जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर फिर भविष्य में कभी आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्या दिया है हमको, पहले वो लिखते हैं, ठीक है, कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 2 गुना होता है। तो हम पहले ये दे रखा है हमें 99.9%, आंसर यहां से स्टार्ट। 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, और उसको मान लेते हैं हम कितना, उसको मान लेते हैं T90.9%, ठीक है। अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय इतना मान लेते हैं। और पूछा क्या है, अर्धायु काल का 2 गुना होता है, और अर्धायु काल का सिंबल मान लेते हैं हम T½ तो ये सिद्ध करना है कि ये समय जो है ये दुगुना है, मतलब T½ बराबर हमें सिद्ध करना है 2 × T99.9%, ये सिद्ध करना है ना। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। हमें ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। दोबारा देख लो, 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 2 गुना होता है। अर्धायु काल का 2 गुना इतना होता है 99% पूर्ण होने में लगे समय के बराबर, मतलब ये सिद्ध करना है T99.9% बराबर 2 × T½ ये सिद्ध करना है। अच्छा, तो करते हैं, ऐसा करते हैं। वही प्रथम कोटि के लिए ये कि फिक्स समीकरण है, वही कामानी है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट तो करते हैं कहीं से। माना क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता जो हमें दी नहीं रखी है, तो दे नहीं रखी है, तो हम इसको मान लेते हैं A बराबर 100, सही है। तो मुझे नू बताओ 99.9% पूर्ण होने पर
पूरा लिख रहा हूं मैं। 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने पर शेष सांद्रता कितनी बचेगी क्रिया कारक की। अभी ऐसा ही बताया था, ऐसे समझाया था। ये है a माइनस एक्स क्रिया कारक की शेष सांद्रता। जब क्रिया 99.9% हो जाएगी तो क्रिया कारक की शेष सांद्रता बचेगी 100 माइनस 99.9 बराबर 0.1। भाई प्रारंभ में सांद्रता 100 है क्रिया कारक, जब 99.9% अभिक्रिया हो जाएगी तो 0.1 की तो बचेगी क्रिया कारक की सांद्रता। क्लियर? अच्छा, अब आपके पास a है, a माइनस एक्स है, तो आप ये ज्ञात कर सकते हो t 99.9 कितना आता है। समीकरण लगाएं, KT बराबर KT 99.9% बराबर 2 मतलब इस समय पर लगा रहे हैं ये समीकरण। 99.9% बराबर 2.303 log 10 a बटे a माइनस एक्स। a और a माइनस एक्स के मान आपके पास है ही। KT 99.9% बराबर 2.303 log 10, a का मान 100 और इसका मान 0.1। सही है? कितना आएगा? KT 99.9% बराबर आ जाएगा 2.303 log 1000 हो जाएगा ना, और log 10 का मान 1 होता है, 100 का मान 2 होता है और 1000 का मान 3। अरे 1000 10 की पावर 3 आगे आ जाएगा, log 10 का मान 1। समझो, अरे 10 की पावर 3 m की पावर n 3 आगे, log 10 का मान 1 3 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा सॉल्व हो करके? इसका मान आएगा 3। तो 3 का गुना इसमें हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं t 99.9% बराबर आएगा, इसका गुना इसमें करा तो 3 तिया 9, 0 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये आ गया 6.909 और बटे में के, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ये t 99.9% हमने ज्ञात कर लिया है। अच्छा, इसको आगे यहां कर रहा हूं मैं डिब्बे में। एक बात बताइए मुझे, ये t नहीं, ये k आएगा नीचे। एक बात बताइए, t 99.9% तो निकाल लिया, मतलब अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय तो हमारे पास आ चुका है। हमारे पास अर्धायु काल भी हमको पता है, t हाफ कितना होता है? ये होता है 0.693 बटे के। ध्यान करो, ये डायरेक्ट बताया गया है आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल मैंने पहले निकाल चुका हूं, 0.693 बटे के आता है। ये डायरेक्ट आप में ले सकते हो, आपको पता है इसलिए। तो अब आप निकाल लो, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध कर लो। तो आप एक काम करो, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, क्योंकि ये समय ज्यादा है ना, तो इसमें इसका भाग दे देते हैं। 2 में 1 का दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कर देते हैं आगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 में 2 का भाग दो तो क्या आएगा? t 99.9% बटे t हाफ बराबर। क्लियर? अच्छा, ये कितना है? बराबर 6.909 बटे के, ये तो ये हो गया ऊपर वाला। अब इसमें टी हाफ का भाग दोगे तो ये 0.693 बटे के पलट के चला जाएगा, के बटे हो जाएगा 0.693 में, ये पलट के चला जाएगा। तो आप देख लो, के से के कट जाएगा और ये लगभग 10 गुना ही तो आएगा है। जब आप इसमें पॉइंट इसमें इसका भाग दोगे तो लगभग 10 ही तो आएगा। तो क्या सिद्ध हुआ? t 99.9% बराबर लगभग 10 गुना टी हाफ, जो सिद्ध करना था। क्वेश्चन बड़े हैं, ब्लैक बोर्ड छोटे पड़ते हैं। अरे ये 10 नहीं आएगा क्या? तो यही तो सिद्ध करना था। अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का लगभग 10 गुना होता है। ये सिद्ध हो गया है। दोबारा सुन लो और समझ लो। उसने कहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 2 गुना होता है।
जब 99.9% पूर्ण होने में लगा समय t 99.9 हो गया और अर्धायुकाल t हाफ हो गया। दोनों ज्ञात करते हैं हम पहले। तो हमने पहले ये ज्ञात किया है t 99.9%। प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता मानी मैंने कितनी है 100। जब अभिक्रिया 99.9% पूर्ण हो जाएगी तो शेष सांद्रता कितनी बचेगी 0.1। a है a माइनस एक्स है तो आपने t 99.9% आ गया, ये इतना आ गया। टी हाफ आपको पास पता ही है, 2 में 1 का भाग दे लो, 1 में भाग 2 का दे लो तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का दुगुना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने लायक क्वेश्चन और आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। पॉज करके फटाफट नोट कीजिए क्योंकि इनमें एक एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत समय लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब के दे रखा है, वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। ये मात्रक होता है सेकंड इनवर्स वेग स्थिरांक का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये भी कई बार। तो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 1/10 भाग अपघटित होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक सांद्रता का 1/10 भाग अपघटित होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। लगा समय ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, ये सरल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढंग से पढ़ लो, ढंग से क्लियर कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकंड है, इनवर्स है। प्रारंभिक सांद्रता का 1/10 भाग होने में लगा समय ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या है, पहले आंसर दिया गया है वो लिखता हूं मैं, आदत है। के दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं, माना प्रथम कोटि, एक वही समीकरण लगेगी अपने पास, KT बराबर क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता माना कितनी, A बराबर 100। अच्छा, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता का, प्रारंभिक सांद्रता 100 मानिए, 1/10 भाग अपघटित होने पर। ठीक है, कितना समय लगेगा? अच्छा, तो आगे लिखता हूं 1/10 भाग अपघटित होने पर, जो दिया है मैं तो वो लिख रहा हूं, अपघटित होने पर क्रियाकारक की शेष सांद्रता कितनी होगी? क्रियाकारक की शेष सांद्रता, नीचे लिख रहा हूं, शेष सांद्रता A माइनस एक्स बराबर कितनी आएगी? क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है, तो 100 में से जब 1/10 भाग अपघटित हो जाएगा तो 90 ही तो बचेगी। बुद्धि लगा। 100 का 1/10 भाग कितना होता है? 10 होता है। 100 का 1/10 भाग कितना होता है?
क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है। 100 का 1/10 भाग कितना होता है? 10। 100 का 1/10 भाग 10 होता है। तो जब 100 में से 1/10 भाग अर्थात 10 सांद्रता अपघटित हो जाएगी तो शेष सांद्रता 90 ही तो बचेगी। एक बटे 10 भाग का मतलब कितना है? 10। 100 है ना क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और उसका 1/10 भाग कितना हो गया? 10। तो क्रियाकारक की शेष सांद्रता कितनी बचेगी? 90 बचेगी। तो आपके पास अब A भी है और A-X भी है। आपको भी तो करने चाहिए यार, एक आध क्वेश्चन मैं ही करता रहूंगा क्या? आप कर लो। पूछा क्या है? समय ज्ञात करवा रहा है, T बराबर क्वेश्चन मार्क। समीकरण लगाइए। प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण लिख सकते हो ऐसे, KT बराबर 2.303 log 10 A/A-X। दोनों A है आपके पास। A का मान कितना है? 100। इसका मान कितना है? 1-x का 90 है ना। कहीं जरूरत पड़े तो आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है log 3 की, और log 3 का मान कितना होता है? 0.4770। इसकी जरूरत पड़ सकती है। A का मान 100 रखोगे, इसका 90 रखोगे, 10/9 आ जाएगा। log 10 का मान 1 हो जाएगा। log 9 का मान ज्ञात कर लेना, 3 की पावर 2। log 9 का मान जितना भी आए 2 गुना 0.4770 हो जाएगा ना, है पॉइंट जितना भी आए 95-40 के आसपास आएगा शायद, तो वो आप रख देना और सॉल्व कर लेना। आपके पास सब कुछ है, K का मान भी है, आपको T निकालना है। समय सेकंड में आ जाएगा जितना भी आना है। मैं नहीं कर रहा हूं, आपके लिए छोड़ा है। एक आध क्वेश्चन आप करो। जो इसकी जटिलता थी वो मैंने बता दी। अब आपको A भी है आपके पास, A-X भी है आपके पास, K भी है, T आपको ज्ञात करना है। कुछ कैलकुलेशन आप भी कीजिए, प्रैक्टिस आपकी भी होनी चाहिए। देखो इनमें लॉग की बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। तो एक मैंने वीडियो बनाई थी पहले, एक चैप्टर में, शायद सॉल्यूशन चैप्टर में ज़रूरत पड़ी थी मुझे केसी के लिए, तो मैंने लॉग बताया था आपको, ठीक है। तो देख लेना, आपके क्लास नोट्स में कहीं ना कहीं लॉग के बारे में लिख रहा होगा। लॉग 1, 2, 3 इनके मान, सबके मान बताए थे मैंने। लॉग को सॉल्व करना भी सिखाया था। वीडियो को मैं आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, मेहनत कीजिए। इस चैप्टर में से पेपर में न्यूमेरिकल ही आते हैं। आगे हम नेक्स्ट, क्योंकि पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है वो लंबी हो गई है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, यहीं पोज करते हैं। क्वेश्चन कंटिन्यू आगे इसी तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। वीडियो को पोज करके इसको नोट कर लेना।